एक डॉक्टर जिसका गलत वीडियो बन जाता है, गलत उसकी फिल्म बन जाती है, और जब वो डॉक्टर उस फिल्म को हटाने की बात करता है तो पूरे उससे 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ विकास और वीआईपी मीडिया की एक और नई कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक सरकारी डॉक्टर है जो अपने कार्य अनुसार ईमानदारी से वो ड्यूटी करता है, और अस्पताल के अंदर उसकी ड्यूटी थी, तो अस्पताल के अंदर वो मरीजों को देखा देता है। एक दिन उसके पास एक मरीज जिसका नाम मनीषा, देखने में काफी खूबसूरत और बिल्कुल चिपे हुए शरीर के वो कपड़े पहन के आती है। जब उसके क्लिनिक में आती है और जब उसका टर्न आता है तो वो उस डॉक्टर के पास आके बैठती है और बोलती है, डॉक्टर साहब, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। तो अक्सर जैसे कि डॉक्टर आप लोगों से सवाल पूछता है, उससे सेम वही सवाल पूछता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है, सीने में किस ओर दर्द हो रहा है। लड़की हाथ से टच कर इशारे कर नहीं बताती है कि मेरे इस तरफ दर्द हो रहा है, बल्कि अपनी जो टी शर्ट उसने पहन रखी थी वो पूरा ही ऊपर करके उसको सब कुछ दिखा के बोलती है कि मेरे को इस तरफ दर्द हो रहा है। जब डॉक्टर ये सब कुछ देखता है तो वो बिल्कुल शौक सा उसे लगता है, और वो बोलता है कि मैंने आपको इस प्रकार दिखाने के लिए नहीं बोला था। और वो बोलता है उसे कि आपका ट्रीटमेंट मैं नहीं कर सकता, आप कृपया जाके किसी लेडी डॉक्टर से दिखवाइए। ये बात जब बोलता है तो मनीषा बोलती है, मैं किसके पास जाऊं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे आप ही कोई टेबलेट बता दीजिए, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है और काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर कुछ टेबलेट्स उसे लिख के देता है और उसे छुट्टी वहां से दे देता है। डॉक्टर्स के नंबर भी वो लेके जाता है, जैसे कि डॉक्टर ने पर्ची अपनी काट की दी थी, उसमें नंबर भी उस डॉक्टर के थे, तो नंबर भी वो लेके जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, रात होती है, रात के तकरीबन 1 बजे उस लड़की का फोन आता है, और जब डॉक्टर की नींद खुलती है, आंखें खुलती है, तो वो देख रहा है कि ये फोन तो उसी मनीषा का है, क्योंकि ट्रू कॉलर पे नाम उसका मनीषा आ रहा था और साथ ही उसकी फोटो भी लगी हुई थी। तो कॉल रिसीव वो करता है और बोलता है, बताइए क्या हुआ। तो लड़की बोलती है कि डॉक्टर साहब, दर्द और भी ज्यादा हो रहा है, क्या मैं अभी आपके पास आ जाऊं, मेरे को दर्द इतना ज्यादा हो रहा है कि मैं सहन नहीं कर पा रहा। तो डॉक्टर बोलता है कि जो टेबलेट्स मैंने तुम्हें दिन में बताई थी वो एक टेबलेट्स आप और ले लो, और सुबह ही किसी नर्स को या लेडी डॉक्टर को तुम दिखा के जरूर आना। तो ये बात कह के डॉक्टर उसके बाद कॉल कट कर देता है। अगली सुबह होती है, कुछ नहीं होता है, और जैसे ही 3 दिन बीतते हैं, 3 दिन बाद वो लड़की उसके क्लिनिक में फिर आती है और डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर साहब, मेरा दर्द तो कम हो गया, आपको मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, मगर अभी पूर्ण रूप से दर्द कम नहीं हुआ है। जब तक टेबलेट्स का असर रहता है तब तक मुझे दर्द नहीं होता है, और उसके बाद फिर से दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर उसे कुछ टेबलेट्स और लिखता है और उसे छुट्टी वहां से दे देता है। अब फिर 3 दिन गुजरते हैं और डॉक्टर की छुट्टी हो चुकी थी। डॉक्टर 3 दिन की छुट्टी लेके अपने घर जा चुका था, और उसके घर पे डॉक्टर के उस समय उसकी बीवी भी नहीं थी, क्योंकि बीवी भी सरकारी कर्मचारी थी, वो भी अपनी ड्यूटी पे जा चुकी थी। दिन के लगभग 11 बज रहे थे, तभी उसको कॉल आता है उससे मनीषा का। तो डॉक्टर देखता है, नंबर पहचान जाता है और कॉल रिसीव करता है। और मनीषा बोलती है, डॉक्टर साहब, दर्द तो कम हो रहा है, मगर कभी कभी और भी ज्यादा तेज दर्द होता है, क्या आप कुछ मुझे और दे के कुछ दवाइयाँ दे सकते हो। तो ये बात जब डॉक्टर सुनता है तो वो बोलता है, मैं अभी घर आ चुका हूँ, और वो अपने लोकेशन बताता है कि मेरा घर यहाँ पे है, मैं यहाँ आ चुका हूँ, और अस्पताल मेरा काफी दूर है, मैं अब तुम जहाँ मुझे मिली थी मैं वहां नहीं हूँ। और जो लोकेशन डॉक्टर बताता है, तो मनीषा यादव की सेम वही लोकेशन, उत्तर प्रदेश की भिंड जिले की लोकेशन वो बताता है, तो वहीं की लोकेशन डॉक्टर को, तो वहीं की लोकेशन मनीषा भी बताती है कि मैं भी इत्तेफाक से यहीं पर हूँ, और आप कहाँ पे हो, आपकी मैं लोकेशन अभी सर्च करती हूँ। जैसे उसने जिस प्लेस का नाम बताया तो वो मैप पे डालती है, लोकेशन सर्च करती है और बोलती है कि मेरी लोकेशन यहाँ से 12 ही किलोमीटर दूर है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके घर ही आ जाऊँ, मेरा दर्द है वो काफी समय से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं चल भी नहीं पा रही हूँ ठीक से। तो डॉक्टर बोलता है, इतना ही ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप आ जाओ मेरे घर। तो लड़की वहां से आती है, कार के दौरान जो ओला बुक है उससे कार बुक करती है और डॉक्टर के घर तक वहां पहुंचती है। डॉक्टर उसे देख लेता है, और जैसे ही डॉक्टर गेट के अंदर आती है, बेल बजाने के बाद डॉक्टर गेट को ओपन करता है और उसे बैठने के लिए कहता है, और
किचन में जाकर पानी उसके लिए लेके आता है और उसे पानी ऑफर करता है। तभी जब वो पानी लेके आया उसी समय मनीषा है उसने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है वो वहां पे निकाल के रखी और डॉक्टर जी से कहा कि जब मैं दुकान से सामान ले रही थी तो उसके पास छुट्टे नहीं थे, उसके बदले मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आ गई और मैंने सोचा साथ ही बैठ के कोल्ड ड्रिंक भी पी लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो डॉक्टर थोड़े घबराते हैं और उसके तुरंत बाद मनीषा बोलती है कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और हंसती हुई बोलती है कि मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया और दरअसल उसने अभी छोटे कपड़े पहन रखे थे, मेकअप भी काफी अच्छा खासा कर रखा था और उसकी बॉडी इतनी लुभावनी थी, डॉक्टर उसकी बातों पे गौर ना कर उसकी बॉडी पे ज्यादा गौर कर रहे थे उस समय। जैसे ही उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर करते हैं डॉक्टर को तो डॉक्टर मना नहीं कर पाता है और कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। कोल्ड ड्रिंक पीने के 2 ही मिनट बाद डॉक्टर को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पे बेहोशी की हालत में आ जाता है। लगभग 3 घंटे बाद उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि मनीषा है वो जा चुकी है और उसके शरीर पे भी कोई निशान नहीं था और इधर उधर वो देखता है कि कहीं उसने चोरी तो ना की। चोरी का सामान भी इधर उधर देखता है, अपनी कीमती सामान देखता है तो सारा का सारा सामान बिल्कुल सुव्यवस्थित था, जिस प्रकार वो है पहले था उसी प्रकार था और जो भी उसके कीमती जेवरात थे और जो भी उसने नगद रुपए थे उसके पॉकेट में भी जो भी रुपए थे वो भी उसने नहीं निकाल के ले गए थे। डॉक्टर को ये तो कंफर्म हो गया कि इसने चोरी तो यहाँ से नहीं, मगर वो काफी टेंशन में रहता है 3 दिन तक और 3 दिन बाद फिर से मनीषा का कॉल आता है और बोलती है कि आज शाम 5 बजे तुम्हारे गेट पे, तुम्हारा जो यहाँ पे तुमने फ्लैट लेके रहते हो उसके गेट पे 5 बजे एक पार्सल आएगा, तुम्हारे लिए पार्सल मैंने डाक किया है, उसमें एक सीडी तुम्हारी है वो तुम प्ले करके देखना और उसके बाद मुझसे बात करना, मैं तुम्हें एक जगह बताऊंगी वहां पे पूरे 10 लाख रुपए लेके आना। जब ये बात डॉक्टर सुनता है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो वो काफी टेंशन में रहता है और 5 बजने का इंतजार करता है। तो जैसे ही 5 बजते हैं ठीक 5 बजे समय अनुसार वहां पे एक व्यक्ति आता है और पार्सल डिलीवर करके चला जाता है और जब आनंद फानंद में वो सीढ़ी देखता है तो उसके वहीं पे पसीने निकलने लगते हैं और काफी डरता है, काफी घबराता है और उससे के 10 मिनट बाद उस लड़की का फिर से कॉल आता है और वो बोलती है 3 दिन बाद मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगी टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, वहां पे तुम आना और पूरे 10 लाख रुपए लेके आना। जैसे ही 3 दिन बीतते हैं डॉक्टर इधर उधर जाना ही उसने बंद कर दिया, ना वो हॉस्पिटल जा रहा था और वो टेंशन में रहने लगा और उसको काफी टेंशन है। तो जैसे ही 3 दिन होते हैं तो उस लड़की का फोन आता है और उसका जो साथी है वो भी फोन पे बात करता है और उससे धमकी देता है कि आज तुमको वहां पे आना है, जो मैं तुम्हें जगह बता रहा हूँ तुम वहीं पे आना है। तो डॉक्टर बोलता है आज तो मेरे से पैसों का इंतजाम हो नहीं पाया, मैं कल आपके लिए पैसे लेके आऊंगा। तो डॉक्टर उसी समय उठते हैं और नजदीकी पुलिस थाना क्षेत्र में जाते हैं और वहां के एसपी से मुलाकात करते हैं। तो एसपी को जब ये सारी बातें बताई गई कि इस प्रकार मेरे घर पे लड़की आई और मेरे को कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया, कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली दवा थी, तो वो नशीली दवा खाने के बाद मेरे को बेहोश किया गया और उसके बाद मेरे काफी गलत वीडियो उन्होंने बना लिए और जो सीडी थी वो भी डॉक्टर की वो वहां पे एसपी साहब को दे दी कि इस प्रकार ये सीडी उसने मेरे को बना के पार्सल की, गिफ्ट की और ये सीडी में इस प्रकार मेरी फिल्म बनाना है। डॉक्टर ये बोलता है अगर ये वीडियो वायरल हो जाएंगे तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं होगा। तो एसपी साहब गंभीरता को देखते हुए उसकी सहयोग करते हैं और तुरंत एक टीम का गठन करते हैं। इसमें कुल 6 टीम लीडर्स होते हैं और बाकी उसके साथ प्रशासन भी होता है और साइबर क्राइम की रिपोर्ट हो जाती है। और ठीक अगले दिन जैसे कि वादे के मुताबिक डॉक्टर साहब ने कहा था तो मनीषा है उसके साथी से कि इस जगह मैं कल आपकी जो जगह बता रहे हो वहां पे आ जाऊंगा और टाइम आप मेरे को बता दो। तो वो जैसे अगला कॉल आता है तो उसमें सारी बातें फिक्स हो जाती हैं और किस जगह पे मिलना है, किस टाइम मिलना है, ये सारी बातें फिक्स हो जाती हैं। तो समय से 1 घंटे पहले पुलिस वाले भी वहाँ सिविल ड्रेस में जाके वहाँ पे पहरा देने लगते हैं और निगरानी करने लगते हैं। सबकी आंखों से छुप के वो वहाँ पे निगरानी करते हैं और जैसे ही उनका टाइम होता है तो वहाँ पे जो डॉक्टर है वो पैसे लेके पहुंचता है। वो पैसे लेके पहुंचने के बाद वहां पे उसका मनीषा का साथी है बबलू वो भी वहां पे आता है।
तो जैसे ही उन दोनों की बातचीत होती है और वो बबलू पैसे लेके चलने लगता है, तभी बबलू को वहीं पे दबोच लिया जाता है। और कार में उसकी जो मनीषा पार्टनर है उसे भी दबोच लिया जाता है। और जो कार है वो ओला करके उन्होंने लाया था, तो कार वाले को छोड़ देते हैं कुछ पूछताछ के बाद और उन दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है। और फिर उनके तीसरे साथी का नाम भी वहां पे निकलता है। तीसरे साथी की तलाश वहां पे जारी होती है और तीसरे साथी को भी कंगा लिया जाता है। और फिर इनका एक लीडर है, उसको भी वहां पे खोजा जाता है, पर मगर लीडर अभी तक नहीं मिलता है। और उन तीनों को कोर्ट में अगले दिन पेश किया जाता है और उन्होंने जो क्राइम किया है उसके अनुसार उन्हें सजा मिलती है और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दरअसल दोस्तों, इनका ये चोरी का कदम तब शुरू हुआ था जब ये मनीषा अपने गांव के अंदर आई। तो गांव में जब पैसों की कमी चल रही थी, तो वह इधर उधर काम के बहाने एक सरकारी अस्पताल में ही झाड़ू पोछा करने लगी। वहीं पे इनकी मुलाकात बबलू से हुई और उनके दोनों पार्टनर से हुई। तो उन जब बबलू और उन दोनों ने मनीषा को देखा तो वो भी देख के फिदा हो गए थे, क्योंकि मनीषा का बॉडी लैंग्वेज है वो इतनी फिट थी, आप भी देख के शायद फिदा ही उस पर हो जाओ। तो इसी कहानी में इसी प्रकार वहीं से उनका क्राइम शुरू होता है और इसके बाद इतने बड़े क्राइम को वो अंजाम देते हैं। और दोस्तों, ये चौथा डॉक्टर था जिसको वो अपना टारगेट बना रहे थे। 3 टारगेट उन्होंने पहले बना लिए थे और तकरीबन 25 लाख रुपए उनसे ऐड लिए थे। तो दोस्तों, आपको इस कहानी में क्या लगता है कि मनीषा ने अपने पैसों के डिमांड के चलते हुए इस प्रकार का कदम उठाया, तो वो सही है या गलत है? उसने इतने बड़े पैसों का लालच करना उसके लिए सही रहा या गलत रहा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की पर्सनल छवि के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश इस कहानी में नहीं की गई है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।